मौजूदा हालात आप सबके सामने कि कितना कठोर दौर से हम गुजर रहे हैं। रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार, डॉक्टर लोग बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। किस लिए? कि हम सुरक्षित रहें। लेकिन अगर इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टर लोग करेंगे, क्या सरकार करेगी? किसी को दोष देना गलत, किसी एक का काम नहीं है। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, हम सब मिलके सहयोग करेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो इस रोग को हरा पाएंगे। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। दुआ करो परमात्मा से कि इस विपत्ति से हमें बाहर निकाले, लेकिन उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप भीड़ में ना जाओ, 4 या 5 घर के आदमी, उनसे अलावा बाहर के आदमियों से मिलना जुलना ना करो। अगर इधर जाना आना भी पड़ता है, नहीं भी आना जाना पड़ता, फिर भी कम से कम दिन में 5-7 बार अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो। ये सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो ये तो उग्र रूप धारण कर लेगी, जिससे ये नहीं पता कितना नुकसान हो जाए। अभी लगता है कि लापरवाही कर बैठते हैं हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि हमें घरों में क्यों कैद कर दिया, क्यों हमारी आज़ादी छीन ली। तो वो इसलिए नहीं कि किसी को हमारे से कुछ दुश्मनी है या कोई बैर विरोध है, वो हमारे हित के लिए ऐसा करना चाहते हैं। ये नहीं सोचते हमारे देश में पूरी आज़ादी है, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, अपने घर में रह के आराम करने की आज़ादी, किसी का कुछ दुख तकलीफ नहीं। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, कोई गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार ये उनके लिए प्रबंध इंतज़ाम करती है, अनाज का, सब्जियों का, खाने पीने का। जो मज़दूर लोग हैं उनके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उनके लिए भी इंतज़ाम करती है। लेकिन उस टाइम को याद करो, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, और 12 वर्ष के वनवास में न घर था, न बार था, न खाने पीने के लिए कोई साधन था, न कोई मदद करने वाला उनकी जंगल में, वन में कोई किसी प्रकार की भी उनकी सहायता ना तो कोई करता था, ना करने वाला था। उसके बावजूद भी उन जंगलों में रहते हुए कंद फूल फल खा के, कहीं भी झोंपड़ा बना के, और 12 वर्ष उस वनवास में कितने तकलीफ में, कितने दुख के साथ काटे। आंधी, गर्मी, तूफान, बरसात और जंगली जानवरों का डर, भय, कितने कष्ट उनको उठाने पड़े होंगे, और उसके बावजूद भी हंसते हंसाते। और कितनी भारी विपदा उसके ऊपर आई। माता सीता को रावण दुश्मन ले गया, उनकी तलाश में कहाँ कहाँ नहीं घूमना पड़ा। किस किस के पास जाके ये श्री राम ने पूछा कि किसी ने उसको कहीं जाते हुए देखा, कहीं ले जाते हुए देखा। और जब पता भी लगा तो कितना कठिन काम था कि समुद्र को पार करके 400 योजन का समुद्र
और किस प्रकार से माता सीता की सुध लेके आए, किस प्रकार से वहाँ जाके उस राक्षस से, उस दुष्ट से, उस दुश्मन से माता सीता को वापस लेके आए। कितनी दिमाग पर उनको परेशानी रही होगी, कितनी टेंशन हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 12 वर्ष कितनी आराम से काट दी। हम सिर्फ 12 दिन नहीं काट सकते क्या? ये जो रोग है उसका इलाज यही है कि उसको अगर बढ़ने से रोकना है तो उसकी जो चैन बनी हुई है फैलने का, जो उनका उसने रास्ता पकड़ लिया, उस रास्ते को कट कर दिया। और रास्ता कट कैसे होगा? उसके लिए सभी विचारकों ने, डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, हकीमों ने और जो जानकार हैं उन्होंने यही बताया है कि इसको तभी रोक सकते हैं कि हम उस बीमार आदमी के या जिसको ये रोग है उसके संपर्क में ना आए। और उसके संपर्क में ना आने का रास्ता क्या है? वो ये है कि अपने आप को घर में ही रखें, बाहर ना जाएं। कोई इमरजेंसी हो जाए, मजबूरी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जब कोई मजबूरी नहीं है तो बाहर क्या लेके आएंगे? जब हमें किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं है, घर में अपने परिवार के साथ रह के किसी अच्छी किताबों का अध्ययन कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, बहुत से हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, शिक्षाप्रद हैं, उनको पढ़ के अपना टाइम भी पास होगा, अच्छी बात सीखने को भी मिलेंगी, बच्चों के साथ बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान भी होगा। और घर परिवार में रह के हमें जो इस दौरान में, इस विपदा के टाइम में शांति का जो रास्ता होगा वो यही है कि उनसे तालमेल बना के और अपने घर में रहें। और इतना ज़्यादा इस बीमारी का बार बार जिक्र करना, मन के ऊपर कोई प्रेशर बढ़ाना ये नहीं है, लेकिन अगर उसको तुम घरों में रहोगे तो अपने आप ही उसका इलाज हो जाता है। दवाई कोई नहीं, आराम से अच्छा खाना खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी पियो, पानी बहुत बड़ा इलाज है। और किसी चीज़ की बजाय पानी अगर अधिक पीते हो, सफाई रखते हो, और अगर तुम्हें खांसी जुकाम या कोई छींक वगैरह जुकाम हो जाता है, आती हैं, तो उनमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नाक के आगे रुमाल लगाओ या कोई टिश्यू पेपर लगाओ ताकि तुम्हारे अंदर से आने वाली उसकी बूंदें किसी को लगे ना और वो फैले ना। तो इसलिए घबराने की बजाय सहयोग करने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये ना मानो कि अगर लापरवाही जहाँ भी करोगे तो तबाही आ जाएगी। अगर सतर्कता बरतोगे तो इस रोग से आप निजात पालोगे, जीत जाओगे। अब ये नहीं है, देखते नहीं हो हालात, इमरजेंसी कब लगती है। कभी सुनते आए थे कि कभी एक बीमारी आई थी जिसका नाम था कि कार्तिक में ऐसा रोग आया था, बहुत लोग मरे थे। इतना भय और डर तो वर्ल्ड वार जो हुए, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार, उनमें भी कुछ देश तटस्थ थे जिनमें कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तो ऐसा है, पूरी दुनिया के देश ही अछूते नहीं बचे, और जो लापरवाही करते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जिन्होंने ये कंट्रोल कर लिया, जिन्होंने इस नियम को माना, जिन्होंने इस नियम की बढ़ती हुई चैन को तोड़ दिया, वो सुखी है। इसी प्रकार से द्वापर युग में पांडवों को कितना 14 साल तक वो बाहर रहे थे। 13 साल वैसे, 14वां साल तो उन्होंने गुप्त बिताया था कि कोई भी अगर देख लेगा तो उल्टी सजा उतनी मिलनी है। जब ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जो राज करने वाले, सिंहासनों पर बैठने वाले, ऐसो आराम करने वालों को भी इतनी बुरे हालात में जंगलों में बिताने पड़े, और फिर भी उन्होंने उस समय को निकाल दिया
कितना 12-14 वर्ष कम नहीं होते हैं, और हम 10-12 दिन के लिए ही तिलमिला गए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है हम सब मिलके इसमें सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करें, और अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसको प्यार से समझाओ कि हर इंसान की जिम्मेवारी बनती है। इंसान जीने के लिए 1000 प्रबंध करता है, रोग बीमारी होती है दवाई लेता है, भूख लगती है खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है। क्यों? कि वो स्वस्थ रहे, वो जीवन को अच्छी तरह से जिए, खुश रहे। कोई भी उसको पीड़ा होती है उसका निदान चाहता है, तो ये एक ऐसी भारी पीड़ा है, तो उसका निदान के लिए इलाज यही है। ना इसमें कोई आपको दवा लेनी है, ना कोई पट्टी करवानी है, ना कोई और कुछ ऐसी बात है जो आपको तकलीफ दे। सिर्फ अपने आप को सेल्फ कंट्रोल है। अरे महात्मा लोग तो खुद जाके जंगलों में घंटों तक तप करते थे, अकेले बैठे रहते थे, मस्त एक लो लगाते थे प्रभु में, सब चीज़ों को भूल जाते थे। ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? अगर उतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक टाइम मिला है, इस टाइम में दुआ तो कर सकते हो कुछ समय के लिए, वो तुम्हारे लिए करो। सारे काम दुनियादारी के, और जितने काम करते हो दुनियादारी के लिए होते हैं, परिवार के लिए होते हैं, अपनी संतान के लिए, रिश्तेदारों के लिए काम करते हो। लेकिन अगर प्रभु का नाम का जाप करते हो, ध्यान करते हो या अभ्यास करते हो, वो तो तुम्हारे काम आने वाली चीज़ है। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? ये 2 काम हो गए, आम के आम और गुठली के दाम। घर में रह के आराम से एक टाइम टेबल बना लो, जब तक ये पाबंदी लगी हुई है या जब तक ये लॉकडाउन है, अपने घरों में रह के एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि कुछ टाइम के लिए घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, दिन में 1 बार 2 बार एकांत में बैठ के अपने स्वस्थ चित्त से सब चीज़ों की ओर से ध्यान हटा के प्रभु में अपना ध्यान लगाओ, और उस टाइम में प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए दुआ करो उनसे कि मालिक इस बुरे वक्त में सिर्फ आप ही एक सहारा हो, आप ही मदद करो। ये आपकी लीला है, लेकिन इंसानियत पर दया करके इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है, आप ही बचाने वाले हो, और आपके सिवाय दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें इससे बचा सके। अगर प्रभु के भक्ति नहीं, भक्ति है क्या? भक्ति यही तो है। अपने मन को एकाग्र करके जो उसमें करोगे तो सभी इलाज हैं, सभी इलाज इसमें आ जाते हैं। सारी शक्तियां प्रभु के पास हैं। उसको याद करोगे, पुकार करोगे, उनसे याचना करोगे, उनसे दुआ मांगोगे तो वो दया करेंगे। दुआ जो करता है उसके ऊपर दयालु हैं। उनको इसीलिए दीनानाथ, दीनों के दयाल, सबके लिए वो एक जैसा, सबका ध्यान रखने वाले, ख्याल रखने वाले और सर्वशक्तिमान हैं। तो उनको हम क्यों ना याद करें? तो ऐसे टाइम में हमारे एक अच्छी आदत भी बन जाएगी। क्या पता मालिक ने अवसर किस किस की परीक्षा लेने के लिए कैसे कैसे उन्होंने अपने इस खेल में क्या परीक्षा लेनी है, क्या देखना है। तो इंसान को ऐसे वक्त में याद भी धर्म कर्म याद आता है, जब वो अपने सभी इष्ट हैं, देवी देवता हैं जिसकी मान्यता है, जो उनके लिए पूज्य हैं, उनको सबको याद करता है। और जब किसी नेक इंसान को, किसी देवी देवता को या प्रभु को स्मरण करते हो, अपने चित्त में उनका ध्यान करते हो, तो उनकी जो छवि है, उनके जो गुण हैं, वो हमारे अंदर प्रकट होते हैं। क्यों? कि जिसका तुम ख्याल करते हो वैसा ही हाल होता है। तो जब वो पवित्र रूह हैं और उन पवित्र रूहों का अगर हम ख्याल और ध्यान करते, उनको याद करते हैं, तो हमारे अंदर भी सत्यता का, पवित्रता का
निष्कपटता का भाव प्रकट होगा, और जिससे हमारे जो पाप कर्म हैं या जो कोई गलतियां हमने की हैं या जो भी हमारे भूल चूक हुई हैं, वो हम उनको बख्शवाने के लिए भी दुआ करते हैं कि अब जो हमारे से गलती हुई हैं उनको क्षमा करो। और आगे के लिए जब इंसान का मन पवित्र हो जाता है और उसको जानकारी हो जाती है कि हाँ, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। विपत्ति काल में ही परख होती है इंसान की। अब ये एक विपत्ति है और इसके अंदर धीरज और धैर्य रखोगे तो धर्म का पालन होगा। अब किस धर्म का पालन करना है? अब राज धर्म का पालन करने का वक्त है। राज धर्म क्या है? राज के प्रशासन के, सरकार के आदेश ये हैं कि अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करके घर परिवार में आराम से रहो। बाहर जाने का समय नहीं है। अगर बाहर जाओगे रोगग्रस्त हो जाओगे, ये बीमारी पर कंट्रोल नहीं होगा, फैलता जाएगा। लेकिन बहुत खुशी की बात है, ये देख के लगता है, पहले तो ये सुनते थे कि अपने देश में अगर ऐसा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब जो हालात देखते हैं उसको कि हमारे जो देशवासी हैं वो बहुत ही संयम के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना रहे हैं। इक्का दुक्का कोई घटना, कोई बात ऐसी हो जाती है, वो तो हर जगह मिल जाते हैं ऐसे, लेकिन देखने से बहुत अच्छा लगता है कि बात को मानते हैं सब, ये अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। और इसी प्रकार से अगर सभी समझ लेंगे तो फिर तो यूँ समझो कि हमने सफलता प्राप्त कर ली और इसको दूर भगा दिया। जब ये कंट्रोल में हो जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं सब उसी तरह से होंगी। तो इसके लिए कुछ समय आपको अपने आप पर संयम रख के, धैर्य रख के काम करना चाहिए। आपको बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई हो कि आप लोग सहयोग करते हैं और एकजुटता दिखाते हैं, तो ये रोग, बीमारी, तकलीफ, परेशानी निकल जाएंगी। आती रहती है, उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आती हैं। ये पूरी दुनिया पे आई हुई है। कभी बुरी गुजरती है तो कभी अच्छी भी गुजरती है। अब ये बुराई का दौर चल रहा है, निकल जाएगा। ये होता नहीं है कि रात ही रात रहेगी। रात का अंधेरा जब सटेगा, सूर्य उदय होते ही रात का अंधेरा खत्म हो जाता है। ये बुरा वक्त भी इसी प्रकार से देखते ही देखते खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। जिस प्रकार से सूरज के उदय होते ही अंधेरा अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है, ये अज्ञानता है। इसलिए ये भी उसी प्रकार से है। जब हम सचेत रहेंगे और हिम्मत दलेरी से काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, तो ये अंधेरा भी उसी प्रकार गायब हो जाएगा जैसे सूर्य के उदय होने पर रात का अंधेरा गायब हो जाता है। राधा स्वामी।